तो गाइस अपन अब इधर रिसर्च करेंगे कंपनी के बारे में। मैंने 6 कंपनीज लिस्ट आउट किए बाहर, ठीक है। या सम पीपल विल से व्हाई नॉट टाटा, व्हाई नॉट अदर कंपनीज, मैंने क्यों नहीं लिस्ट की? क्योंकि वो लोग 50% से ज़्यादा थर्मल में है, ठीक है। 50% से ज़्यादा थर्मल में है, तो कोई मतलब नहीं बनता उनको लिस्ट करने का। इसमें ग्रीन मीन्स वेरी फुल, मोस्टली 50% से ज़्यादा ग्रीन में रहना चाहिए, तभी जाके मैंने ये कंपनी सिलेक्ट की, ठीक है। तो ये है कंपनीज। चलिए इनके बारे में फट एक एक करके नाम मेन रिसर्च करते हैं, ठीक है। चलिए इस पे रिसर्च करना चालू करते हैं। सबसे पहले JSW एनर्जी पे कर लेते हैं। चलिए तो हाँ, तो अपन देख सकते हैं ये 1 लाख मार्केट का 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। ROC ठीक है, एवरेज एवरेज, ROC भी एवरेज है। इनका वो नहीं देखेंगे अपन, कैपेसिटी फटफट देख लेंगे। इनके पास 6,000 मेगावाट और 6 गीगावाट, दोनों में से जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, उतनी कैपेसिटी इनके पास रिन्यूएबल की, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। इंक्रीजिंग है सेल्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट डिक्रीजिंग है, वो ठीक चीज़ है, ख़राब चीज़ है मतलब। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, बैड थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटफट। सेल्स पे देखेंगे तो अपन 8% से इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 9% की है। CAGR बहुत अच्छा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब एवरेज है, ठीक है। ये सब मेन चीज़ है, ठीक है। बैलेंस शीट देखते हैं अपन। बैलेंस शीट पे देखें तो 2000 करोड़ के बराबर हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। 2000 करोड़ की बोरोइंग्स भी बढ़ गई रिजर्व्स के साथ साथ। फिक्स्ड एसेट्स भी 3000 करोड़ के बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट्स भी अपनी बढ़ाई है, और CWIP भी बढ़ाए। बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। ओके, चलिए नीचे देखते हैं। कैश फ्लोज इसके पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत गया है, इन लोग ने बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो। और तो इसलिए कैश फ्लोज पॉजिटिव है, सही है। फिर कैश कन्वर्जन साइकिल इनका 54 डेज का है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग इनकी सही है। FII बाइंग कर रहे हैं इस कंपनी में, वो भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं FII ने बाइंग की, इन लोग का कॉन्स्टेंट है, सबका दूसरे सबका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अपन अडानी ग्रीन की तरफ। तो ये कौन, ये फिर से JSW आगे, एक सेकंड। तो यस गाइस, दिस इज अडानी ग्रीन। इसका मार्केट कैप ट्रिपल का है डायरेक्ट, उसका उससे ट्रिपल मार्केट कैप है इसका, ठीक है। 3 टाइम्स, ओके। एंड करंट प्राइस इसका तो भी ज़्यादा है, बट इससे जज नहीं करेंगे अपन। ROC ठीक है, ROE बहुत अच्छा है इसका। स्टॉक का PE का बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं इधर, ठीक है। चलिए इधर इधर देखते हैं इसका प्रोजेक्ट, ये रहा, ठीक है। तो इसके पास है 5410 मेगावाट के ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स एंड 15 गीगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दिस विल बी मोर देन JSW, ठीक है। उसकी 4 टाइम्स कैपेसिटी है, लगभग लगभग 3.5 टाइम्स तो है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुके हैं। इंक्रीजिंग नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इनकी ये सेल्स ग्रोथ अपन देख सकते हैं 45% है, और प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 192%, 3 साल की, बहुत अच्छी चीज़ है। CAGR इज़ ओकेश, क्योंकि अभी अडानी के स्टॉक्स फॉलो हुए तो इसके लिए अपन CAGR पे नहीं देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑल्सो नाइस, वेरी गुड, नाइस। बैलेंस शीट अपन देख लेंगे। बैलेंस शीट में अपन देख सकते हैं रिजर्व्स ग्रोइंग है, बोरोइंग्स भी ग्रोइंग है बहुत ज़्यादा ही, फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रोइंग है, ठीक है। CWIP ग्रोइंग है, इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग है। तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट तो ये भी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ये भी, मतलब ऐसी खराब बैलेंस शीट नहीं है, बट बोरोइंग ज़्यादा है इस कंपनी में, जो वो कम कर देगी मेरे हिसाब से अभी, ठीक है। तो एनीवेज कैश फ्लोज अपन देख लेते हैं। कैश फ्लोज पॉजिटिव है, बाय द वे इन लोग ने फिक्स्ड एसेट परचेज किए अच्छे खासे, तो वो भी अच्छी चीज़ है। रेशियोज इनके बहुत ज़्यादा लंबे हैं, डेटर डेज इनको 103 डेज लग रहे हैं कैश को वापस लाने में, ठीक है। तो वही चीज़ है। और इसमें अच्छी खासी प्रमोटर के पास 50% ज़्यादा होल्डिंग है, FIA के पास 18% होल्डिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। FIA ने बहुत अच्छा बेट लगा के रखा है इस कंपनी में, वो भी अपन देख लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी अपनी रहेगी एल्पेक्स सोलार। एल्पेक्स सोलार देख लेते हैं। ये बहुत छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। येस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने सोचा कि एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी को भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ठीक है। स्टॉक का PE अडानी से भी ज़्यादा है, ROC दोनों से अच्छा है, JSW अडानी से, ROE JSW से अच्छा है, अडानी से कम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार इसका कितना है। मैन्युफैक्चरर, ओके 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 ओके, सोलार ये बनाता है ना, सोलार मॉड्यूल्स, तो ऐसी और एक कंपनी मेरे पास है। तो मतलब इनका तो वो कुछ ज़्यादा देख नहीं सकते ऐसे, अपन सिर्फ सेल्स पे जा सकते हैं, ठीक है। और इनका प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है, 3 साल से है वर्किंग में कंपनी। बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरे को सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है।
एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो सही चीज़ है। ठीक है, अपन को इधर प्रॉफिट ग्रोथ और वो सब तो नहीं देखने मिलेगा कुछ। तो ये कंपनी में इतना एकदम अचानक से बेट लगाने के लिए नहीं बोल सकता। रिजर्व्स ग्रोइंग है, बोरिंग्स कम हुई है, अच्छी चीज़ है, फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रोइंग है। देखो ये छोटी कंपनी है, अब छोटी कंपनी के हिसाब से बेट लगाना चाहो तो लॉन्ग टर्म बेट लगा सकते हो एकदम। सो 890 करोड़ के, 900 करोड़ के, कभी भी कोई भी खरीद सकता है इसको, कोई भी कंपटीटर कभी भी खरीद सकता है। तो येस, वो ध्यान रख के अपन करेंगे। ठीक है, और कैश कन्वर्जन साइकिल भी ठीक है, अडानी से तो ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया इसका भी रिसर्च। अभी जाते हैं सीधा अपन एनएचपीसी पे। एनएचपीसी लिमिटेड देखते हैं अपन। एनएचपीसी लिमिटेड हाइड्रो पावर, ऑफ कोर्स इसका जेएसडब्ल्यू के आजू बाजू का मार्केट कैप है 95 का है, उसका 1 लाख का है। ठीक है, तो वही चीज़ है, 5000 करोड़ का कम है। ठीक है, और इसके पास है अभी 7 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये रहे 10 गीगावाट के, तो 17 गीगावाट होगा इनका। ठीक है, 17 गीगावाट, और अडानी का 20 गीगावाट। ठीक है, अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली, और प्रॉफिट एंड लॉस में अपन देख रहे हैं सेल्स ग्रोइंग दिख रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोइंग दिख रहे हैं, मार्जिन्स ग्रोइंग दिखती है अपन को। तो नंबर्स तो बहुत सही आ रहे हैं इसके। कंपनी इज़ नाइस, एनएचपीसी लिमिटेड। ठीक है, सेल्स ग्रोथ नहीं है इनकी बिल्कुल भी, 2% कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठीक है, CAGR भी ओके, हाँ ठीक है, CAGR अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज ओके। ठीक है, ये देख लिया अपन। बैलेंस शीट पे बढ़े डायरेक्ट। बैलेंस शीट अपन देख रहे हैं, तो मेरे को रिजर्व्स ग्रोइंग दिख रहे इस कंपनी के, सही चीज़ है। बोरिंग्स सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है। फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए हैं, ख़राब चीज़ है ये। फिक्स्ड एसेट्स कभी कम नहीं होने चाहिए कंपनी के, वो बेच रही है फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा नहीं रहता वो। इन्वेस्टमेंट्स इस ठीक है, बढ़ा है। CWIP इनका बहुत चल रहा है अभी। ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग मतलब आई गेस एवरेज बैलेंस शीट है इसकी। ठीक है, और ये गवर्नमेंट कंपनी है तो वो याद रख के अपन इन्वेस्ट करेंगे। वो अपन 3 देखे जो प्राइवेट कंपनी थी पहले। ठीक है, ओके, लेट्स गो। एंड ये लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा डाल रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है, वो भी फिक्स एसेट परचेज करने में, सही चीज़ है, अच्छा है। बट वो ये कम हो चुके हैं, और इनका बहुत ज़्यादा है रेशियो कैश कन्वर्जन साइकिल, वो अच्छी चीज़ नहीं है। 70% गवर्नमेंट के पास है, 7% FII, DII के पास 13%, गवर्नमेंट के पास 1 पॉइंट और अलग से, और पब्लिक के पास बहुत कम है इसमें। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंपनी देखते हैं, आखिरी कंपनी होगी अपनी शायद। तो वो अपनी आखिरी कंपनी होगी, वो है, एक सेकंड, तो वो है गाइस बोरोसिल रिन्यूएबल्स। मैंने ये कंपनी क्यों सिलेक्ट की, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, ये भारी चीज़ है एकदम, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करती है एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलार ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टिक पैनल्स। तो ये है सोलार के वो जो ग्लास बनते हैं ना, जो ग्लास होती है ना उसके ऊपर, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, ये जान लिया अपन। 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, कम छोटी कंपनी है। ठीक है, मिड कैप कंपनी है। ओके, एंड इसका सोल प्रोड्यूसर मतलब सोल प्रोड्यूसर और सोलार ग्लास इन इंडिया, मोनोपोली कंपनी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली अपन देखेंगे, सेल्स ग्रोइंग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोइंग है, मार्जिन्स ग्रोइंग है, सही चीज़ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो होगा और नेट प्रॉफिट भी ग्रो होगा, सही चीज़ आई है अभी तक तो। और 5 ईयर्स का ये 7% ठीक है, 9% ठीक है, एवरेज है, पूरा एवरेज है। ठीक है, ये एवरेज है नीचे का। हो गया, बैलेंस शीट पे बढ़ते हैं अपन लोग। बैलेंस शीट अपन देख लेंगे फट से एक बार। तो ओके, रिजर्व्स ग्रोइंग है, बोरोइंग्स भी ग्रो कर गई, उसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स ग्रो हुए ठीक ठीक। ओके, CWIP ग्रो हुई है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हुए, अदर एसेट्स को ज़्यादा अपन अंदर से पढ़ नहीं सकते। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है ठीक है, बैलेंस शीट इज़ ओकेश। ओकेश, ठीक है, ओकेश बैलेंस शीट है इसकी। चलिए कैश का इसका कैश फ्लोज देख लेते हैं, पॉजिटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, अच्छी चीज़ है। रेशियोज देख सकते हैं अपन, ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब रेशियोज है। 1.5 साल तक तो पैसा ही नहीं आ रहा है इनके हाथ में, बहुत ख़राब चीज़ है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% प्रमोटर्स, 4% FIIs और 33% ये पब्लिक। तो अगर इस पे इंस्टीट्यूशंस बेट नहीं कर रहे हैं तो इतनी अच्छी कंपनी मैं बोल नहीं सकता इसको भी। तो वही चीज़ है, ये मैं आपको बता दिया, ये दोनों को बेट करना चाहिए, बट ये दोनों बेट नहीं कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। वही है, चलो हो गया, आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको बेस्ट एक मेरी लाइन वाइज एक वो दे देता हूँ मैं मेरा, ठीक है। तो मेरे को बेस्ट कंपनी लगती है, एक सेकेंड गाइस, बेस्ट है मेरी, फर्स्ट आएगी वो है अडानी ग्रीन। ठीक है,
सेकेंड आएगी वो है JSW एनर्जी। थर्ड जो कंपनी आएगी वो है आपकी NHPC। और एक गाइस कंपनी रहेगा ये वो है SJVN को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। SJVN को फटफट रिसर्च कर लेंगे अपन। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, गुड मार्केट कैप, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा अपन प्रॉफिट लॉस देखेंगे इसका। प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी सेल्स ग्रोइंग दिख रही है अपन को यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोइंग है, मार्जिन ग्रोइंग है, तो ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग होगा, सही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, सीधा इसकी सेल्स तो ठीक है, एवरेज, ये सब एवरेज है नीचे का, ये सब एवरेज है, इसको रहने देंगे अपन, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफकोर्स देखनी है अपन को। बैलेंस शीट अपन देखेंगे तो रिजर्व्स ग्रोइंग है, बोरिंग्स भी ज़्यादा ग्रोइंग है, फिक्स्ड एसेट्स एकदम सिमिलर रहे हैं, CWIP ग्रो किए हैं ये लोग, अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसकी बैलेंस शीट इज़ एवरेज अगेन, ठीक है, एवरेज बैलेंस शीट, बट ये कंपनी फुल हाइड्रो में काम करती है, ठीक है। हाइड्रो मेन है इनका, हाइड्रो याद रखिए आप, ठीक है। कैश फ्लोज पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं, 6,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, 7,000 के लगभग, और कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छा है इनका, बहुत ज़्यादा सही है। गवर्नमेंट के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, दूसरे सब भी बेट लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। चलिए इसका मैं बता देता हूँ मेरे को कैसा लगता है। तो दिस इज़ माई मेन चीज़, ठीक है। मेरे को ऐसा ही सेम लगता है, मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनीज का एलोकेशन किया है, क्योंकि अडानी ग्रीन इज़ द बेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू मी। JSW पे आप अच्छी खासी बेट लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगे कि थर्मल में भी आपको चाहिए और इस पर भी चाहिए, तो NHPC में आप तब लगा सकते हैं जब हाइड्रो चाहिए। इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। NHPC भी अच्छा है, SJVN भी अच्छा है, बट मेरे को SJVN थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है स्कोप के लिए, फ्यूचर स्कोप उसका ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। भले PE भी बहुत ज़्यादा है उसका, ठीक है। बोरोसिल पे आप बेट कर सकते हैं क्योंकि वो सोल प्रोड्यूसर है, मोनोपोली कंपनी, बट इतनी मेरे को खास लगा नहीं। अल्पेक्स सोलार तो बहुत कम मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो उस पर देख के आप बेट लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगा सकते आप एकदम बेट, थोड़ा सोच समझ के आप बेट लगाइएगा, तो आपका पूरा वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पैसा निपट जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए मैंने बता दिया, अब आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कीजिए। मेरे हिसाब से यही है मेरा ऑर्डर वाइज सीक्वेंस कि मेरे को कौन सी कंपनी से उठानी है, तो और आप अपना सीक्वेंस देखिए आपको कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। सेफ इन्वेस्टिंग, ग्रीन एनर्जी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, तो रिग्रेट होगा आपको ज़रूर, ठीक है। चलिए बाय बाय।